हेलो बेटा जी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे लेंज लॉ। यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये मेरे पास एक कॉइल है जिसमें अभी की ओपन कंडीशन पे है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं की को क्लोज करता हूं तो इस सेकेंडरी कॉइल में हमें डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट निकालना है। कहने का मतलब ऐसे भी हो सकता है, टू विच साइड दिस गैल्वेनोमीटर नीडल विल डिफ्लेक्ट। अगर मान लीजिए इस की को हम लोगों ने क्लोज करा, जैसे क्लोज करेंगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी कि इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। अब इस कॉइल में देखिए करंट कैसे मूव करेगा, यहां से करंट आएगा और इस तरीके से घूम के ये करंट आगे जाएगा, यानी कि ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर इस कॉइल में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से करंट घूमते घूमते आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहां पे कुछ इस तरीके से निकलेगा। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जैसे मान लीजिए पहले 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था और मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर तक फ्लो कर सकता है, तो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। जैसे ही करंट बढ़ेगा तो ये कॉइल अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें ऐसा पता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इतनी बात आ रही है। अब देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होके पहले क्लॉक रूल लगाते हैं और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, यहां से खड़े होके हम लोग को करंट का डायरेक्शन कैसा नजर आएगा इस कॉइल में, तो इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है दैट विल बी द साउथ पोल एज पर द क्लॉक रूल। तो यहाँ पे साउथ आएगा तो इस तरफ क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलना ही होंगी और साउथ में एंटर करेंगी। जब ऐसा होगा तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के साथ लिंक करेंगी। इतनी बात आ रही है। अब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ लिंक करेंगी दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ती जाएंगी। यानी कि कॉज क्या है, कॉज है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंकिंग टू द सेकेंडरी कॉइल। अब लेंज लॉ क्या कहती है, लेंज लॉ कहती है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो उस कॉज को रोके जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर रही हैं तो कॉज क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है इस कॉइल के साथ, यही तो कॉज है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक कर रही है इसके साथ वो बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो एज पर द फैराडे लॉ इसमें क्या होगा, करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस कॉज को रोकना है। कॉज को रोकने का मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बढ़ रही हैं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाए तो ये डिक्रीज कर देंगे, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है इस कॉइल में तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब जब इसमें करंट इंड्यूस होगा तो ये वाली कॉइल भी तो मैग्नेटिक की तरह काम करेगी। अपने पढ़ा करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें अगर करंट आ गया तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है, कॉज को अपोज कराना है, यानी कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जितनी बढ़ रही उतनी अगर कम होती जाए तो कॉज को रोका जा रहा है। कितनी बात आ रही। अब देखो अगर यहां से निकल रही है तो यहां पे फिर से देखिएगा, अगर एक बार मैग्नेट है नॉर्थ ये है साउथ ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है नॉर्थ से और एंटर करती है साउथ में। तो यहां से निकल रही है यानी कि इस तरफ क्या होगी, नॉर्थ पोलैरिटी होगी और यहां पे क्या होगा, साउथ होगा। अब नॉर्थ में करंट का डायरेक्शन क्या होता, नॉर्थ में होता है करंट का डायरेक्शन एज पर द क्लॉक रूल एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहां से खड़े होकर देखने पे हमें करंट कैसा नजर आएगा, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। यहां से एंटी क्लॉकवाइज है मतलब इसमें करंट नीचे जाना होगा। अरे बात है, और करंट यहाँ पे नीचे जाएगा तो यहाँ पे ऐसे जाके यहाँ पे ऊपर जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर की निडल जो है वो किस तरह डिफ्लेक्ट कर जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर निडल विल बी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड।